बताइए, अच्छा आचार विचार। यदि हम मन से स्वस्थ हैं तो तब से भी स्वस्थ हो जाएंगे। लोग मानिए नहीं। इधर भी इधर भी इधर भी तो अच्छा, अगर यदि आप मन से स्वस्थ हैं तभी आप। मैं बहुत स्वस्थ व्यक्ति हूँ लेकिन परमानेंट गाली देता रहता हूँ लोगों को, तो मैं अच्छा नहीं हो सकता हूँ, है ना। और एक सुशील व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है और एक रोगी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। आप यदि हरदम दुखी रहेंगी तो आप रोगी हो जाएंगे, और यदि आप हरदम खुश रहेंगी तो आपके आधे रोग वैसे ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हंसना भी एक बहुत बड़ा स्वस्थ रहने का कारण है। पता है, शहरों में थेरेपी चलाई जाती है, लाफिंग थेरेपी। सुबह लोग इकट्ठा होते हैं पार्क में 100-200 संख्या में, और वो सिर्फ हंसते हैं। उनका एक काम हंसना, जोर जोर से हंसना, सिर्फ उनका काम ही है ये हंसना। तो ये भी एक बहुत अच्छा कारण है स्वस्थ रहने का। यदि आप 24 घंटे में एक बार खुल के हंस लेती हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो आपका पूरा मन जो है साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है ना। ऐसा कि आप परमानेंट रोटी रहेंगे तो मन साफ रहेगा। हंसने से भी एक बहुत अच्छा स्वस्थ हो सकता है। अच्छा बोलना एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी यही है कि वो अच्छा बोलता है। जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनका इंटरव्यू आप पढ़ेंगे ना, तो वो अगर ग्राउंड से हार के ही निकलते हैं तो वो अच्छा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हार के निकले तो गाली देना शुरू करते हैं। वो यदि हार के निकलते हैं ग्राउंड से, तभी वो हंस के ही पत्रकारों से बात करते हैं। ये उनकी कला होती है। तो अच्छा बोलना भी एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। उसको झगड़ा करना स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। क्या झगड़ा करना, अच्छा बोलना। अब तो ये हो गया स्वास्थ्य। और दूसरा इससे एक और बिंदु है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य उपचार। मान लीजिए ये तो तरीके हो गए स्वस्थ रहने के, लेकिन भाई को भी समझाइए कि ये थोड़ा हंसा है। ध्यान रहे अंतर ये है कि रेहान भाई अंदर से हंसते हैं, बाहर दिखाते नहीं हैं। रेहान भाई दिखाते नहीं हैं, हंसते हैं। ये दो तरीके होते हैं ना, एक आदमी मुस्कुराता है और एक खिलाता है। ये मुस्कुराने वाले मुस्कुरा लेते हैं किसी बात पे, खिलाते नहीं। देखने का फायदा होगा में ऐसा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति जरूर मुस्कुराता है। अजय जी को बुलाएंगे तो खिलखिला के हंसते हैं, क्यों अजय जी, है ना। तो दूसरा एक इसी बिंदु है स्वास्थ्य उपचार। मान लीजिए तो स्वस्थ रहने के तरीके हो गए। फिर भी यदि आप स्वस्थ नहीं रहती हैं, किसी कारण बीमारी हो जाती है, तो उसके बाद क्या आता है, उस बीमारी का उपचार आता है। जैसे मान लीजिए मुझे जुकाम हो गया, तो क्या करना चाहिए बताइए। तो ये तरीका बताइए आपको, घरेलू तरीका। डॉक्टर के यहाँ तो जाएंगे तो 100 तरीके बताएंगे ना डॉक्टर, पैसा लेके। बिना पैसे वाला कोई तरीका बताएंगे जो मुफ्त में मिल जाए हमको। यदि किसी को जुकाम हो गया हो तो क्या करना चाहिए।
ठंडी चीजें नहीं खाना चाहिए। ये भी एक तरीका है जुकाम से बचने का। लेकिन जुकाम हो गया तो क्या करेंगे? मान लीजिए ठंडी से नहीं बच पाई, जुकाम हो गया, तब क्या करेंगे? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी को ना पता है। पता तो कुछ लोगों को जरूर होगा, सबको भले में पता होगा। एक अच्छी कड़क चाय पीनी चाहिए। कैसे? क्या क्या डालते हैं उसमें? लहसुन, मिर्चा, नमक, क्या क्या डालना चाहिए? चाय में क्या क्या डालना चाहिए? काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, ये ना, ये सब डाल के यदि आप अच्छी चाय बनाती हैं और उसको पीती हैं तो आपका जुकाम 50% वहीं खत्म। बाकी 50% के लिए डॉक्टर पास हो सकता है जाना पड़े, लेकिन ये मेरी गारंटी है 50% जुकाम वहीं खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मुझे चोट लगे, ये मेरा कट गया, मैं जा रहा हूँ रास्ते में और ये यहाँ मुझे कट गया, खून आ रहा है, मैं क्या करूँगा? या मेरे बगल में है तो क्या करेंगे? खून के लिए आप क्या करेंगे? मुझे छोड़ के चली जाएंगी या फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाएंगे ऊपर फेंक देंगी या फिर एक बाल्टी पानी ऊपर डाल देंगी? क्या करेंगे? क्या तरीका अपनाएंगे इसको ठीक करने के लिए? बताइए आप। राजिया मैडम करें ऐसे देख के चली जाऊंगी, दिखाई नहीं क्या कोई बगल में गिरा हुआ है। बताएं क्या उपचार करेंगे आप? फूल बना के नहीं, यदि आपका बन जाए तो दिखाइएगा जरूर, क्योंकि जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। आप आने लग बैनर का ले रहा हो? ये बातें होने लगी आप लोगों की। मतलब आपने तरीका नहीं बताया क्या किया जाएगा अगर कहीं कट गया हो, चोट लगे तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले पहला उपाय कितने किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही? रुमाल से या किसी ऐसी चीज से कस के बांध देना चाहिए जिससे वो खून बंद हो जाए। बहुत अच्छा बताया था बेटे। उसको किसी ऐसी चीज से बांध देना चाहिए जिससे वो खून बंद हो जाए। और क्या करना चाहिए? इसको ऊपर कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। यदि खून यहाँ से निकल रहा है और इसको यदि आप ऊपर करती हैं तो ये खून का प्रवाह धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ऐसे नीचे कर देंगे तो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। जल्दी में तू निकल हम कर खून का ये प्रवाह ऐसे जाता है ना, ऐसे करेंगे तो लग जाएगा और ऐसे कर देंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। या फिर उसको बांध देंगे। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, एकाएक में गिर गया और मेरी बांह टूट गई, प्राथमिक उपचार इसको करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये चीजें, इसको प्राथमिक उपचार करते हैं। प्रथम चिकित्सा या प्राथमिक उपचार अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपने कोई इंटर तक इंग्लिश पढ़ी है? इंटर तक कोई इंग्लिश नहीं पढ़ी है? हाई स्कूल तक कुछ नहीं। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, प्रथम उपचार। फर्स्ट माने पहला, एड माने उपचार। पहला उपचार जो तत्काल आप कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी बांह टूट गई हो तो क्या किया जाएगा? बताइए, बांह टूट गई हो या उंगली टूट गई हो तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? बताइए, खड़ी हो जाए, पीछे दूसरे नंबर खड़ी हो जाए। आप ही क्या है मुंह पे उंगली रखिए, बताएं क्या किया जाएगा? यदि बांह या उंगली टूट गई हो तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो समझ में आ रहा है बताएं, तो यूनिट सही बताएं, कुछ बताएं। नहीं, गलत हो, मालिश नहीं करनी चाहिए। यदि ये टूट गई हो, मोच में मालिश की जाती है। टूटने के बाद मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? बांह टूट गई हो, मोच आ गई तो उससे मालिश कर सकते हैं। यदि टूट गई तो तक क्या
आती है तो मालिश उससे नहीं की जा सकती। इसका क्या किया जाता है, मुझे पता है, बहुत लोगों को पता है, मैं पक्का इसी में कर सकता हूँ, बहुत लोगों को पता है। कहाँ की जाती है, दोनों तरफ से कोई लकड़ी दोनों तरफ से लगा के उसको क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, ये सूजन कम होगी। अगर ऐसे खुला रख देंगे तो सूजन हो जाती है, और यदि इसको आप बांध देती हैं तो दर्द कम हो जाएगा पहली बार, दूसरी बार सूजन नहीं आएगा। और बताइए, ये हो गया, जुकाम हो गया, चोट हो गई और मोच हो गई, और क्या चोट लग सकती है तत्काल, और कोई पूछे आप में से कोई बीमारी ऐसी हो जिसमें तत्काल उपचार किया जाए, आप लोगों ने पूछना जाए, डायबिटीज कोई समस्या, गर्मियों के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं, गर्मी जब ज्यादा पड़ती है, पछुआ खून ज्यादा चलती है, तो उनके नाक से खून निकलता है। ऐसा देखा आप लोगों ने, अक्सर होता है बच्चों के साथ, होता है नहीं होता है, होता है ना। तो क्या करना चाहिए उस पर, यदि बच्चे के नाक से खून आ रहा हो, गर्मी का सीजन हो, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, नहीं देखा है अक्सर आप लोगों में से किसी ने ऐसा होता नहीं देखा है, गर्मी का सीजन हो तो पछुआ खून चल रही हो और बच्चे के नाक से खून लेगा बिना किसी कारण से, बिना चोट लगे, ऐसा होता है कि नहीं होता, नहीं होता, तो चर्चा बंद करिए इस बात, होता है देखिए, तो क्या करना चाहिए, ठंडा पानी सबसे पहले उसको लिटा देना, सबसे पहला काम उसको ईंट के बल लिटा देना चाहिए, तब उसको ठंडे पानी से धोना चाहिए। यदि आपको खूब तेज बुखार हो गया हो, तेज बुखार यदि हो, डॉक्टर से आने में समय, मान लीजिए आपने डॉक्टर को फोन कर दिया कि आप आइए, डॉक्टर ने कहा मैं आधे घंटे बाद आता हूँ, तो आप क्या करेंगे, बुखार के रोगी के साथ में क्या करेंगे, ठंडे पानी की पट्टी किस तरह से रखेंगे जिससे उसका बुखार कम हो जाएगा, ऐसा ना। गर्मी के दिनों में, इसमें गर्मी का सीजन है ना, आप बाहर निकली, धूप लग गई, ऐसा अक्सर होता है, गर्मी के दिनों में बाहर निकलते ही धूप लग जाती है और इतनी तेज लगती है कि आदमी मर जाता है। ऐसा भी होता है कि गर्मी के दिनों में धूप लगने से आदमी मर जाता है, जिसको लू लगना कहा जाता है। लू क्या होता है, जब पछुआ पवन चलती है जिस समय, तो पूरा वातावरण गर्म हो जाता है और जिसको पछुआ पवन लगता है उसको लू कहते हैं, और लू लगने से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को लू लग गई हो तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले रोगी के साथ सबसे पहले क्या करना चाहिए लू लगने के बाद, सही है आप लोग घरेलू महिलाएं हैं, सबको होना चाहिए, क्योंकि ये तत्काल उपचार होता है और सबसे पहले यही काम करता है। ये किसी को चोट लगती है और 1 घंटे तक कोई इलाज कर दिया जाए, वो आदमी अपने आप मर जाएगा, और ये किसी को बिना भी गहरी चोट लगी तत्काल इलाज उसका बिगाड़ दिया जाए, डॉक्टर भले 1 घंटे बाद आए वो आदमी जैसे चोट लगी और खून निकल रहा, आपने उसको 1 घंटे तक छोड़ दिया, 1 घंटे के बाद खून निकल जाएगा, तो आदमी खून निकलने से मर जाएगा। और तत्काल अगर आपने उसका फर्स्ट एड कर दिया, उसको बांध दिया या दबा दिया, खून निकलने पर दबाया भी जाता है, अगर ज्यादा खून निकला तो उसको दबा के रखिए थोड़े देर तक, तो जब दबाने के बाद वो खून जम जाता है, फिर आप उसको बांध सकते हैं। तो बताइए लू लगने के बाद क्या करेंगे सबसे पहले, नहीं पता किसी को, मैं बताऊँ, जौ का आटा जानती हैं आप लोग, जौ का आटा, जौ के आटे का लेप लगाना चाहिए उसके शरीर, पूरे शरीर में यदि आप जौ के आटे का लेप लगाती हैं और खास करके उसके पैर के निचले हिस्से में, इसको क्या बोलते हैं, सलवा, सलवे को विशेष तौर पर, क्योंकि आदमी का सबसे शरीर का सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील हिस्सा ये सलवा होता है। आपके सलवे में अगर इतना सा कांटा चुभता है
वो दर्द कहाँ सर तक होता है ना ऐसा कि आपके शरीर में थोड़ा सा कांटा चुभ गया, हो सकता है इधर उधर सुबह तो आपको उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन वो आपके तलवे में यदि चुभ गया तो आपसे सर तक दर्द। पता है पुलिस वाले जब अपराधियों को मारते हैं कहाँ मारते हैं? तलवे मारते हैं। तलवे का कनेक्शन सीधे मस्तिष्क से होता है। तो पूरे शरीर में जौ का लेप लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? चीनी, नमक और नींबू तत्काल उसका घोल बना के देना चाहिए। और उससे भी अच्छा हो, यदि गर्मी का सीजन हो, आपके पास कच्चा आम उपलब्ध हो, तो कच्चे आम को क्या करना चाहिए? उबालने से अच्छा सा भून लिया जाए। अगर व्यवस्था उपलब्ध हो तो उसको भून लिया जाए, और न भून सके तो उबाल करके उसके गूदे को उसमें हल्की सी चीनी, हल्का सा नमक मिला के अगर पिला दिया जाए तो 50% लू ऐसे ही खत्म हो जाती है। मतलब आपको यदि 100% लू लगी हो तो 50% लू तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। फिर आप डॉक्टर के यहाँ ले जाके उससे दवा करवा सकते हैं। ठंडी में यदि आपको ठंडी लग गई हो, खूब ठंडी का मौसम हो और आपको एक ठंडी लग गई तो क्या करेंगे? ठंडी के मौसम में यदि ठंडी लग गई हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आइए आप कैसे गर्म कपड़े, ठीक है। ये उपाय कुछ हद तक कारगर है, लेकिन पूरी तरह से कारगर नहीं है। क्योंकि यदि ठंडी का मौसम है, खूब ठंडी आपको लग रही है, तो उस समय आपको पूरा कपड़ा पहने हुई है ना, तो कपड़े से शिकैया करना बहुत संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए आपको कपड़ा निकालना पड़ेगा। और जब कपड़ा में ठंडी का मौसम वैसे ही और ठंडी लगेगी, इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि सरसों के तेल में जवाइन डाल करके उसको खूब खौलाइए, गर्म करिए, इतना गर्म करिए कि वो जवाइन जल जाए। फिर उसको हल्का सा गर्म करके, या जब तक वो शरीर से लगाने लायक हो, तलवे में आपके पैर के लगाइए खूब, और उसको लगाइए, हाथ कैसे रगड़िए। आप जो देर तक करती हैं तो पता चलेगा, आप ये 5 मिनट में ऐसा करती हैं तो आपको तत्काल पूरे शरीर में आपको गर्मी मिल जाएगी। यदि आप अपने तलवे को सबके रगड़ती हैं 5 मिनट तक सरसों का गर्म तेल लगा के, तो पूरे शरीर में आपकी गर्मी। और कोई बीमारी और कोई इलाज किसी को पूछना हो, जांचना हो, पूछ जांच लें, क्योंकि आगे के कार्यक्रम में अपने सर जी के सुपुर्द करूँगा, जो सर पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, सो रहे हैं, रात भर जगह। चलिए, किसी से पूछना है, मैं अपने बाड़ी को यहीं गिरान दूँ, बोलिए। पूछना और पूछ लीजिए, मेरे कुछ कर दिया, आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। क्योंकि हो सकता है अभी हम आपके बीच से उठ के चले भी जाए, क्योंकि मेरी माता जी आ रही हैं, उनको रिसीव करना है। तो मेरे पास 5-7-10 मिनट का टाइम है, मेरी बीच को पूछना चाहती हूँ, और आपको फूल दिखाया नहीं है, दिखाइए, बन गया पूरा, बन गया फूल, दिखाइए। काफी को पूछ सकते हो, काफी को इधर आंखों आंखों पहुँचा दीजिए, मैं पास ले लूँ, दे दो बढ़ाओ बढ़ाओ, क्यों न पड़ेगा। वो कलाकार ये भी है, लेकिन कलाकारी सामने आनी चाहिए। वैसे वो शर्मा रही है, लेकिन फूल अच्छा बनाने के लिए तो देखना पड़ेगा ना। दिखा दीजिए। अरे भाई झगड़ा मत करिए, मैं झगड़ा करने के लिए थोड़े कर रहा हूँ, सिर्फ फूल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आ गया, काफी आ गई यहाँ तक।
चलिए हाथों में ट्रांसफर करिए, उससे झगड़ा नहीं कर सकते। कई हाथों से होती हुई आगे सबसे झगड़ा करेंगे, देख तो भले करेंगे।